देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जिन्होंने अपना अपना दायित्व निभा दिया है, अंदर से कार्यालय से वो फ्री हो चुके हैं और अब उनसे हम पूछते हैं कि ये अनुभव एक उम्मीदवार के रूप में अभी आप गए, अपना पर्चा भरा आपने, कैसा आपको इस पल महसूस हो रहा है इस क्षण? ये जब से इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है तो आज तक हमें बहुत ही प्रकार का, जैसा कि बहुत टेंशन में थे और बहुत मानसिक भी हमें प्रश्न थे कि टिकट किसको मिलेंगे, क्या मिलेंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि कर्मठ और निष्ठावान और ईमानदार व्यक्ति जो काम करते हैं शहर में, प्रभाग में, उनके लिए ही वो हरदम तत्पर रहती है और उन्हें ही सीट का दावेदारी देती है। अच्छा, हमने देखा है बहुत सारे युवा आपके साथ जुड़े रहते हैं अक्सर और वो हमेशा आपकी एक आवाज़ पर तैयार हो जाते हैं। क्या युवक, क्या युवतियाँ, सभी लोग आपको अपने प्रभाग का एक तरीके से आइडल मानते हैं। इन लोगों का दिल आपने कैसे जीता, क्या है वो आपका रहस्य? सभी युवा और लेडीज वर्ग का जो है उनके प्यार के लिए मैं उनको सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। मुझे कहता है कि जो भी प्रॉब्लम दिखती है या मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेकर आता है तो मैं उसे क्लियर करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता हूँ और करता ही चुका हूँ। तो मैं ऐसा समझता हूँ समाज सेवा, ये समाज सेवा रहने को ना, इसको रोजगार का रूप न दिया जाए। नगर परिषद में कुछ ऐसे मुझे कारनामे मालूम पड़े कि यहाँ पर लोग पैसे के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, समाज सेवा करते ही नहीं। इसलिए मैं चाहूँगा जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार मुक्त भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास और भ्रष्टाचार होने नहीं दूंगा, मैं भी नहीं खाऊंगा और खाने भी नहीं दूंगा, ये जो बोला है इस पे हम काम करते हैं और सभी लोगों का काम करने के लिए हरदम 24 घंटे तत्पर रहते हैं। कितने प्रतिशत आपको उम्मीद है, अगर एक एग्ज़ाम के तौर पर पूछा जाए, ओरल एग्ज़ाम के तौर पर तमाम कैंडिडेट है, उसमें कमल भी खिलाना है, तो 100 में से कितने प्रतिशत आप अंक देंगे? हमारे आमदार साहब की मेहनत, हमारे मुख्यमंत्री जी की लाड़की योजना, जो प्रकार के वो किसान लोगों को मदद करते हैं, उनके कर्ज मुक्ति के लिए भी उन्होंने बहुत से कदम उठाए हैं और आमदार साहब के जो विकास कार्य है उसको देखते हुए और हमारे जो नगराध्यक्ष के जो अभी चिन्हित किए गए अभय जी मातने, ऐसा है कार को जैसे 4 चक्के होते वैसे हमारी सरकार को भी 4 चक्के हैं। मुख्यमंत्री, पालक मंत्री, आमदार साहब और नगराध्यक्ष, उसके बाद में नगर सेवक आते हैं। अगर ये 4 चक्के हमारे मजबूत रहेंगे तो हम विकास की गति को 100% पूरा करेंगे, या ऐसा मुझे लगता है। आमदार साहब और नगराध्यक्ष साहब मिलकर हम पूरे अचलपुर पौधाड़े का विकास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अवैध जगहों को साफ करके लोगों को रोजगार की कोशिश करेंगे, रोजगार कैसा जनरेट होगा यहाँ। और समाज सेवक है तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे दिल में रहने को ना समाज सेवा, गौ सेवा, समाज सेवा, धर्म के प्रति अपना कार्य करते रहने को ना, क्योंकि हम सनातनी हिंदू धर्म के लोग हैं और हमें इस बात का गर्व रहने को ना, और हम इसी सबके साथ मिलके, युवाओं के साथ, जनता के साथ मिलके कार्य करेंगे, उनका हमें सहभाग मिलते रहे। बिल्कुल, ये सब तो एक बहुत ही ज़रूरी और बुनियादी सवाल थे ही, लेकिन अब लीक से हटके एक हल्का फुल्का सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। जब आप यहाँ पर चुने जाएंगे और विजयी होकर आप पहुँचेंगे नगर पालिका में, तो ऐसा कौन सा सपना है, ऐसा कौन सा विचार है, पहला कदम और वो पहला काम क्या करना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे, यहाँ पर आपकी क्या होना चाहिए? निश्चित ही मैं चुनकर आऊँगा, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारी पार्टी ने बहुत काम किया। और मैं पहला मेरा ऐसा है कि यहाँ शिक्षण पे मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। ग्राउंड नहीं है हमारे यहाँ, ग्राउंड बच्चों के लिए बनाऊंगा और पढ़ने के लिए जो हमारे यहाँ के बच्चे पूना जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, किताबों की कमी की वजह से, उससे मेरा फर्स्ट ये कार्य रहेगा कि डिजिटल आधुनिक लाइब्रेरी यहाँ मैं लाऊँ और जो भी नगर परिषद की स्कूल है अभी कमज़ोर इसमें अवस्था में पड़ी है, उनको दोबारा नवीनीकरण करके डेवलप करूँ, अंग्रेजी माध्यम लाऊँ। मेरी कोशिश होगी आमदार के साथ, नगराध्यक्ष के साथ मैं काम करके वो काम को बढ़ाऊँ। चलिए, आपने बहुत ही सुंदर विचार प्रस्तुत किए, बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले समय के लिए आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मयंक शर्मा का भी लेना, ये भी अपने साथ में।